नमस्कार, मैं मानसर में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अभी हम खड़े हैं इंद्रावती भवन में, जहाँ मेहमान प्रवक्ता कल्याण संघ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर परिचय। नमस्कार, मेरा नाम हरीश साहू है। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ छत्तीसगढ़ मेहमान प्रवक्ता कल्याण संघ का। और आप किन मांगों को लेकर यहाँ पहुँचे हुए हैं? हमारा मुख्य बिंदु एक ही है कि हम शासन में इतने साल से काम कर रहे हैं। कोई 8 साल से काम कर रहा है, कोई 10 साल से काम कर रहा है, लेकिन कभी भी जब भी अनियमित कर्मचारी की जानकारी मांगी जाती है तो उस श्रेणी से ही हमको बाहर रख दिया जाता है। अभी वर्तमान स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग ने 3 बिंदुओं में अनियमित दैनिक वेतनभोगी और संविदा, इन 3 बिंदुओं पे 5 कॉलम पे जानकारी मांगी गई है। उस जो 5 कॉलम है, उस 5 कॉलम को लगभग हम लोग फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी संस्था से हमारी जानकारी निरंक भेजी जा रही है। और अभी हम लोग संचालक महोदय से भी मिल के आए हैं अपने, तो संचालक महोदय जी का कहना है कि आप आकस्मिकता में तो आते हैं, तो जब हम आकस्मिकता में आते हैं तो संस्था प्रमुख है, जो छत्तीसगढ़ के पूरे ITI हैं, तो फिर वो लोग संचालक का जो आदेश है आकस्मिकता जिस श्रेणी में हमको संचालक महोदय मौखिक बोल रहे हैं आते हैं, तो फिर हमारी जानकारी निरंक क्यों भेजी जा रही है। इसके लिए आज हम पूरे छत्तीसगढ़ के 250 से 300 लोग कितने ब्लॉक से हैं? अब छत्तीसगढ़ के पूरे 146 लगभग ब्लॉक है ना, तो सभी जगह से आए हुए हैं। मतलब ऐसा कोई जगह छूटा नहीं है, आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, आप बोलिए कि सरगुजा से कौन है, तो बस्तर से कौन है, तो कोई ना कोई आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। कुछ लोग मतलब अभी हमारे महानदी में भी है, कुछ लोग अभी विकास भवन में भी है, और सारे लोग मतलब कुछ कैंटीन में है, तो ये संख्या इससे ज़्यादा है। तो सरकार ने आश्वासन दिया इसको? अब सरकार के पास तो घोषणा पत्र में जन घोषणा पत्र है, तो उसमें तो है कि 10 दिन में नियमितीकरण करेंगे, लेकिन सरकार भी हमको गुमराह करती आई है। लेकिन सरकार आगे 10 दिन में नहीं पूरा करेगी तो क्या करेंगे आप? वो तो 10 दिन तो 4000 दिन हो गया मैम, वो सरकार वाला अलग है। अभी जिस मुद्दे के लिए हम लोग आए हैं विभाग से, जब विभाग हमारी जानकारी देगी ही नहीं, हमारा जानकारी अनियमित की श्रेणी में जाएगा ही नहीं, तो फिर सरकार किसको नियमित करेगी? क्योंकि अंतिम अवसर है, चुनावी वर्ष है, तो चुनावी मुद्दा है, लास्ट में ही करेंगे तो हम तो वंचित रह जाएंगे। तो इसी मुद्दे पे हम इतने सारे लोग इतना खर्च करके, ठीक है, बस्तर से कोई आता है तो उसका 2000 और 13000 की सैलरी में काम करते हैं हम लोग। उसमें भी एक चीज़ और भी आपको बताना चाहूँगा, हमारा जो यहाँ नियुक्ति है 5 घंटे के लिए होती है लिखित में, ठीक है, और बोला जाता है आप वैकल्पिक व्यवस्था। ये एक बार पहली बार नहीं है, अलग अलग करके हम लोग कम से कम 8-10 बार इसी साल आ चुके हैं संचालय। लेकिन हमको हर बार क्या आश्वासन दिया जाता है, हाँ ये कंप्लीट हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन आज तक हमारी मांगे कंप्लीट हुई नहीं है। इसमें देखिए संसाधन का भी मतलब क्या है, जब 13000 कमा रहा है, 2000 रुपये सिर्फ महीने में एक बार आने में खर्च कर दे रहा है, तो आर्थिक किसी। और दूसरा चीज़ टीचर है हम किस बात के फिर टीचर हैं? टीचरों का जब नियमित जो भर्ती होता है उसमें उनका सारे चीज़ों को, मानसिक स्थिति किसी भी प्रकार से मतलब वो डिस्टर्ब न हो, उनकी सारी सुख सुविधाओं को ध्यान दिया जाता है। लेकिन हमारा 5 घंटे के नाम पे 8 घंटा प्रवेश से लेकर परीक्षा, यहाँ तक कि जो ट्रेवल होता है, कहीं दूसरे जगह भेजना रहता है, वहाँ भी हमारी ड्यूटी लगाई जाती है। और अंत में हमको क्या मिलता है? हम कर्मचारी में नहीं आते हैं, सीधे ही नहीं है। हाँ, हमारे लिए सुविधा नहीं है, अंत में हम कर्मचारी में आते ही नहीं है। तो फिर सरकार हमको बताए। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको न्यूज़ के माध्यम से, कि जो संविधान का अनुच्छेद है, किसी को इच्छा के विरुद्ध काम नहीं करा सकते, बेगार करके अनुच्छेद 23 है, तो यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, आप पूछ के देख लीजिए, डर में काम करते हैं, उनके इच्छा के विरुद्ध उनसे काम करवाया जाता है। 5 घंटे के नाम पे 8 घंटा, कहीं कहीं तो ऐसा है कि रात को 6 बजे 7 बजे तक के काम कराया, लेकिन वो स्पष्ट नहीं है। हमारे विभाग ने जान हमको करने की नीति से ऐसा नियम बनी है जिसके जरिए हम लड़ सके। लड़ने से भी डरते हैं, कई लोग डर में नहीं आए। अभी SCBT का एग्जाम चल रहा है, तो कुछ लोग इसी कारण से यहाँ नहीं पहुँचे। आपका क्या कहना है? मेरा नाम दीपिका है, मैं घर के मर्दा पाल। अभी जिला प्रशासन करी गई है से जानकारी भेजी जा रही है, तो हम चाहिए कि हमारी जानकारी भेजी जाए। इसीलिए हम सभी छत्तीसगढ़ के सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं सभी लोग अपनी मर्जी करवा के ही जाएंगे। आप RTI जगदलपुर से हूँ, मेरा नाम शिक्का है। मैं भी जो मांगी है जानकारी, उसके अंतर्गत हम सभी आते हैं। तो आज हम और यहाँ पे आज डायरेक्टेड में अपनी सिर्फ एक ही मांग को लेकर के आए हैं कि जो सामान्य प्रशासन ने जानकारी चाहिए है, जितने भी बिंदुओं में जानकारी चाहिए है, वो सभी को हम लोग फॉलो करते हैं, फिर भी हमारा विभाग हमारी जानकारी निरंक भेज रही है। इसकी मांग करने के लिए हम लोग डायरेक्टेड आए हैं कि हमारी भी जानकारी जानी चाहिए। सामान्य प्रशासन ने जो जानकारी मांगी है, भले उधर आगे सरकार की जो भी नियति हो, लेकिन हमारा विभाग हमारी जानकारी क्यों नहीं भेजता। तो हम इसी मुद्दे पे डायरेक्टेड में आए थे और डायरेक्टर सर से हम लोग ने ये मांग रखी है कि हमारी जानकारी आए करके
के अब उसी जानकारी को भेजनी चाहिए। हमारी जो जानकारी है वो बस, और आगे हम लोग मेहमान प्रवक्ता मेहमान कल्याण का संरक्षक और फेडरेशन प्रधान। क्या कहना है? मांग तो इस पे है कि जो है एक सूची मांग है जारी विभाग सही स्तर से आगे जानी चाहिए। जाने प्रशासन में जानकारी मांगा है 4-5 बिंदु पे जो जानकारी है, जानकारी इनका जानकारी शामिल हो जाता है, विभाग इनको दे है सामान्य प्रशासन को, तो यहाँ भविष्य बन जाएगा। ये लोग हालांकि इनका नाम मेहमान तक लिखा है लेकिन ये मान नहीं है, अब मालिक बन चुके। मालिक तब कैसे बने, क्योंकि 1-2 दिन का होता है, लेकिन विभाग ने एक लंबा समय रिक्त पद निकाला और इनका साल किसी का 10-15 वर्ष हो गया है। 10 वर्ष एक ही पद में अगर दे रहे हैं तो मैं नहीं कह सकता। ये वह मालिक की जानकारी जी जाही सब में और जारी भी में शासन इस निर्णय क्या होगा शासन ही जाने। जारी भी में इसमें प्रकार की कमी हो है, कहीं न कहीं खिलवाड़ ऐसा नहीं होने जान भेजी जानी चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये जो 5 रूप में जानकारी मंगाई बिंदुओं को सभी में ये उतरते हैं, बिंदु तहत एलिजिबल तो भेजी जाइए। इसमें मैं कहना चाहता कि रिक्त के विरुद्ध नियुक्ति हुई है तो टीकाकरण कर भी कोई कसर का शासन घोषणा जो किए हैं उनकी ये शर्त को पूरा है, इसलिए इनका जायज है जानिए। और आखिर ये देखा हम ये जो कार्य लम्बे से और भाग है को नहीं समझ रहा है और क्यों नहीं समझ रहा, टेक्निकल कहीं नहीं हो रहा। अब न्यू के समय जो कुछ इशू इनको उस समय से मांग करने चाहिए, हालत बैठे लेकिन मैं और भाग मिला जूता आगे बढ़े जो निकल वो कहीं दोनों ये हमारी मांगे पूरी करो। मेहमान प्रवक्ता कल्याण संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। मेहमान प्रवक्ता कल्याण संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी जानकारी भेजनी होगी हमारी जानकारी भेजनी होगी नियमितीकरण करना होगा नियमितीकरण करना होगा नियमितीकरण लेके रहेंगे हमारी मांगे पूरी करो। इनका कहना है कि जो नियमितीकरण मांग है, इनकी एक सूत्रीय मांग है, वो जल्द से जल्द पूरी करे। इसलिए इन्होंने आज जानकारी देने के लिए डायरेक्टर से मिलने के लिए आए हैं और इनका ये कहना है कि इनको कर्मचारी में शामिल नहीं किया गया तो इनको सरकार जल्द से जल्द कर्मचारी में शामिल करे। देखते हैं शासन प्रशासन कब तक इनकी मांगे पूरी करती है। और ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ भारत 7। कैमरामैन गणेश के साथ रायपुर, छत्तीसगढ़।